सरकार तो बताती है कि निज़ाम ठीक कर रहे हैं हम, कोई नहीं ठीक कर रहे, बस मेट्रो ये वो है, ये चीज़ें बनाई जा रही है, इससे क्या बनतेगा। मेन चीज़ जो है महंगाई कम करे। मियाँ नवाज शरीफ गए थे गिलगित जी उधर, गिलगित में आजकल इलेक्शन चल रहे हैं। जी जी तो वहाँ गिलगित के लोगों से वो बात करते हुए कह रहे थे कि हमें वोट दें हमारी कारकर्दगी पे। जी मैंने कारकर्दगी देखी, मैं पेट्रोल देखा और 420 चला गया। जी मैंने कारकर्दगी देखी तो मैंने बिल देखा तो 201 वाले का बिल 15,000 आया। 15,000 हुआ है। फिर मैं फिर मार्केट में निकला, मैंने कहा जाके आपसे पूछूं कारकर्दगी पे क्या सूरत हाल है। भाईजान बात पता क्या, उनका मेन मिशन जो है ना, वो मेन मिशन जो है वो महंगाई को कम करना नहीं है। महंगाई मिशन ही नहीं है। मेन मिशन ही है ही नहीं। क्या असल में मिशन है? उनका मिशन मेन ये है कि बस अपना बनाना और अपनी वैल्यू बनानी, और लोगों को सामने मेट्रो ये वो बना के उनको कहना कि ये सड़कों को हमने चाटना है, सड़कों को क्या करना है। ये मजदूर ये सारे हैं जी, इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ही महंगाई है। जी महंगाई है। आप देखो एक बंदे की 1500 रुपया सैलरी है, दिहाड़ी। डेली की दिहाड़ी है, तो वो 1500 में क्या करे। 250-300 रुपए किलो चीनी है, 500 550 600 रुपए किलो घी है, कहाँ पे पहुंची हुई है। दो चीजें नहीं 1000 रुपया खत्म हो गया जी, 1000 रुपया खत्म हो गया। और दो दूध लेके जाना, बच्चों के पैम्पर लेके जाने, 1500 वो गया। और घर में क्या करे, कोई बच्चा मांग ले, कोई मेहमान आ जाए, क्या करेगा उससे। तो वो कभी जेब देखेगा, कभी मेहमान की शक्ल देखेगा, जी। कभी बच्चे की शक्ल देखेगा। जी, वो फिर किसी से पैसे पकड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, उधार चढ़ा लेगा। उधार चढ़ा लेगा अपने ऊपर। ये चीज आप जो बात समझे हैं कि महंगाई कम करना ये उनकी तरजीहात में नहीं है, इस पे कोई सोचता ही नहीं सोचता ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं सोच ना, सिर्फ उनको ये है कि टैक्स लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। हमारी जो मेन पर्पस जो ना गरीब आवाम का, कि किचन की चीज़ें सस्ती की जाए। अब 22 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, हमें फायदा हुआ है आने जाने का, ठीक है, लेकिन किचन की चीज़ें तो वैसे ही हैं। यानी वहाँ जो पे तो कीमत एक बढ़ रुपया गई कम हुआ। वो किसी ने जाके चेक नहीं की कि पेट्रोल 22 सस्ता किया तो 4 रुपए इसको भी सस्ता कर दो। कुछ भी नहीं। जो चेक करने वाला है वो पराठों में आ रहा है, 4 गार्ड हैं, वो कह रहा है जी आके जी क्या रेट है जी आपका। ओ भाई ये जिस पे तू आ रहा है ये आवाम के पैसों पे ही है, हमारे पैसों पे ही है, तो क्या चेक कर रहा है। वो तो एसी में बैठा हुआ है, टेंशन ही कोई नहीं, कोई टेंशन ही उनको, फिक्र ही कोई नहीं। आप गरीब आदमी के 2 रुपए के रेट को जिसने चेक करना है वो सरकारी गाड़ी में आता है जिसमें ठंडा एसी चल रहा है। आप उसको ऐसे हाथ भी नहीं लगा सकते। सर क्या बात वो कर 4 गार्ड हैं, आपके गल पड़ जाएंगे। हाँ भी इसको हाथ क्यों लगाया? पर्चा दे देंगे आपके। कपड़े गंदे हो गए हैं जी, कपड़े गंदे हो कहेंगे वो हमें पूछ रहा है जी आपका ये रेट क्या है। ये नहीं पूछ रहा कि जो फैसिलिटी मिल रही है ये कहाँ से आ रही है। मैं इस लायक तो नहीं हूँ तो मुझे आप इतना कर, मैं इस लायक तो नहीं हूँ। अफसर बन जाता है तो अफसर तो फिर लेकिन वो वो देख ले कि जो मजदूर है जो मजदूरी कर रहा है, जो सारा दिन चक्की में पिसता है, उसकी 1500 रुपया डेली के है, 1500 दिहाड़ी है। तो वो भी मिले तो, वैसे नहीं, वैसे कुछ नहीं है। हम कारोबारी 1500 लोग क्या हैं, बनेगा? ये मेरी सामने शॉप है, हम कारोबारी लोग हैं, लेकिन हालात ऐसे तंग कर दिए हैं, ऐसे तंग कर दिए हैं कि समझ नहीं आ रही कि बच्चों को क्या खिलाएं और खुद पे क्या लगाएं। सर मैं गुजारिश करूं कि हम अमूमन जब मार्केट में निकलते हैं ना तो किसी दुकानदार से बात करने जाते थे तो वो कहते थे यार आप मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेरे पास काम है। टाइम नहीं। आजकल जिसके पास जाए वो वेला ही होता, कहते आओ यार चट गपशप कर लीजिए, ऐसा ही है। टाइम तो गुजरे ना। सब वेले, लेकिन कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है कि हुकूमत हमारी तरफ देखे कि यार इनको टैक्स कम करें, इनके रिलीफ दें। वो 22 रुपये पेट्रोल कम किया, बड़ा तीर मार दिया, पहले 50 बढ़ा दिया तो 22 कम करके बड़ा तीर मार दिया। वो कहते हैं हमने आपको ईद पे तोहफा दे के अवामी रिलीफ दे नहीं, दिया। हमें पेट्रोल सस्ता मिल गया, मैं समझ रहा हूँ हाँ जी ओके हो गया। हमें चीनी क्यों नहीं सस्ती मिल रही? हमें जैसे पेट्रोल 12 बजे के बाद सस्ता होगा, चीनी क्यों नहीं सस्ती होती, आटा क्यों नहीं सस्ता होता 12 बजे के बाद? ये जो रिपोर्ट बता रही है ये इदारा शुमारियात है और वो कहता है कि ट्रांसपोर्ट के किराए 37% बढ़ गए। गंदम और आटा जो रोटी खानी है वो सिर्फ मई के महीने में 11% महंगा हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जो पेट्रोल है आपका 7% वो महंगा हो गया। और ये फिर पूरी लिस्ट है, जब आपका पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है, लेकिन 22 रुपये पेट्रोल सस्ता करने से इनमें तो कुछ सस्ता नहीं हुआ। अब ये बजट आ रहा है, इन्होंने खाल उतार देनी है आवाम की। अब जो आपको 20-22 रुपये का रिलीफ दे के ना, उन्होंने लॉलीपॉप दे के ना, अब आपको बजट में देखना क्या शिरकत है। ध्यान लगो इसी तरह बजट बना रही है। हाँ जी, वो कह रहे हैं सिर्फ अपने ध्यान लगो, साढ़े वाल ना हो, साढ़े वाल नहीं आना। तुसी ऐसे की कर रहे हैं, तुसी अपने ध्यान लगो। गिलगित बलोचिस्तान में ये कर दिया, वो आज भी देख लो, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, हर चीज़ टूटी हुई है वहाँ पे वो उनके वो जो जीप माफिया हायर है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में भी अवाम से शिकवा किया है। हाँ, वो कहते हैं ये अवाम हमारा शुक्रिया ये अदा नहीं करती। जो 40-50 साल उन्होंने हुकूमत की है उसका क्या है?
उस पर कोई रिलीफ नहीं कैसे है। करें आप ये बताएं कि एक मजदूर है जो बंदा है वो अपना घर कैसे चला रहा है, वो उसको नहीं पकड़ रहे, ये देख रहे हैं कि उसको हालात बेहतर कैसे होंगे, उसके घर के हालात तो आप देखो, कभी जानो तो वो सही। कहते हैं हमने इतने आप काम अपनी किए बातें हैं, करते ये रहे। अवाम हमारा शुक्रिया अदा नहीं करती, कुछ भी नहीं किया। उनका दिल टूटा हुआ है आपसे। 35 साल हो गए इनको हुकूमत करते हुए, यकीन मानो इनको कालाबाग डैम तमीर नहीं हुआ इनसे, तो वो 35 साल का क्या फायदा इनका, वो कालाबाग डैम ही नहीं बना 35 इनसे। साल में हमने जितने काम किए हैं, आप इतने नाशुक्रे लोग हैं, आपने एक बार यही नहीं कहा मियाँ तेरा शुक्रिया। नहीं कुछ भी नहीं किया, यकीन मानो कुछ भी नहीं कहा। तो रोड नए बना दिए हैं, बड़ा काम कर दिया बड़ा, तो यार भाई काम हमें ज़रूरत ज़िंदगी चाहिए, हमें और कुछ नहीं रोटी चाहिए। हमें ज़रूरत ज़िंदगी चाहिए। वो क्या खाना है क्या पीना है ये चीज़ें देखो, ये थोड़ी है कि अब आप सड़कें बनाओ, जो दुकानें बनी हैं मकान बने हैं उड़ा के ख़त्म करके उस पर सड़कें बना दो, जो रोज़गार है वो तो गया, जो रहाइश है वो भी गई। अब हाटी लोहारी देख लें, यहाँ पे और काफ़ी जगह देख लें, लोग क्या करेंगे, उनको 10-20 लाख रुपए देके वो क्या करेंगे, कुछ भी सर नहीं। वो जब बन जाएंगे ना वो 12 दरवाजे और वो हाँ, तो क्या करेंगे वहाँ, हाथी उतारने हमने क्या गुजरना, हमने हाथी क्या उतारने, करना है? वहाँ पे क्या करना, कुछ भी नहीं होगा। सर वो बाहर से अंग्रेज आएगा देखने के लिए। वो बाहर से आएगा तो हम यहाँ से निकल दुनिया से चल जाएंगे, वो बाहर से आ जाए हम चले जाएं। सर वो डॉलर देगा आपको आगे, वो हमें नहीं उनको देगा, जिन जो दिखाएंगे उनको। डॉलर की बारिश हुआ करेगी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी साइड पे जाती उम्र या दूसरे बड़े लोगों के सामने होगी जो बारिश। कायदे आजम की फोटो वाला नोट है, आप ये भूल जाएंगे, डॉलर वो तो गिरा भूल करेंगे। गए हैं, वो तो आ ही नहीं रहा तो भूल ही है वो तो आ ही नहीं रहा तो भूल ही गया उसको, नोटों वो को पहले ही भूल गए। हम पहले ही भूल गए हुए हैं, हम भूल गए। पहले प्रैक्टिस करवाए। ये हमें दिए जा रहे हैं, हमें मिलना डॉलर नहीं है, डॉलर तो ऊपर वाले तबके पे जाना है, डॉलर हमें कहाँ पे मिल रहा है।